आप सोच सकते हैं कि आप सही तरीके से खा रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें जो हानिरहित लगती हैं, धीरे धीरे आपकी सेहत को कमजोर कर रही हैं। उन खाद्य पदार्थों से सावधान रहें जिन्हें आप नियमित रूप से खाते हैं, क्योंकि वे आपके मांसपेशियों और पैरों की ताकत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। नमस्ते दोस्तों। विशेष रूप से भारत में रहने वाले लोगों को, जहां कई लोग मानते हैं कि शाकाहारी आहार और हर सुबह चलना ही सेहत बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कुछ ऐसी आदतें हैं जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन आप उन्हें रोज करते हैं और ये आपके शरीर, विशेष रूप से आपके पैरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे आदतें क्या हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप समाधान जान सकें जो आपकी मांसपेशियों की ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करेगा। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले जैसा सक्रिय नहीं रहता और सबसे सामान्य समस्याओं में से एक है मांसपेशियों की ताकत में कमी, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। असल में इस स्थिति के संकेत शुरुआत में स्पष्ट नहीं होते। आप बस थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, कभी कभी संतुलन खो सकते हैं या उठने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। मैंने कई बुजुर्गों से मुलाकात की है जो मानते हैं कि वे सही तरीके से और पर्याप्त भोजन कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। हालांकि हमेशा स्पष्ट संकेत नहीं होते, लेकिन ये बदलाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं यदि समय रहते पहचाने और ठीक न किए जाएं। पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शरीर आवश्यक प्रोटीन और खनिजों को पर्याप्त रूप से अवशोषित नहीं करता है और साथ ही गलत जीवन शैली की आदतें होती हैं, तो मांसपेशियां अपनी ताकत और लचीलापन खोने लगती हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि केवल शाकाहारी भोजन या हर सुबह चलना ही सेहत बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वास्तव में ये तरीके मांसपेशियों की रक्षा और विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आज मैं आपके साथ 5 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी बदलाव साझा करूंगा जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं ताकि अपने पैरों की ताकत को फिर से प्राप्त कर सकें। ये बदलाव ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन आपके मांसपेशियों की लचीलापन और ताकत बनाए रखने में आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। ये सभी तरीके आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें निरंतर अपनाते हैं तो थोड़े समय में ही आप स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ छोटे बदलावों के साथ आप अपने पैरों को अधिक मजबूत, कम थका हुआ और गतिशील पाएंगे। तो इस सूची में कोई भी कदम न छोड़ें। आखिरी तरीका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके पैरों की ताकत को फिर से प्राप्त करने की कुंजी है और आपको वृद्धावस्था में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करेगा। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1T लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। अपने पैरों की ताकत और लचीलापन बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी बदलाव दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं। ये आदतें न केवल आपके पैरों के स्वास्थ्य में सुधार करेंगी, बल्कि दैनिक जीवन में आपकी स्वतंत्रता और सक्रियता को भी बढ़ावा देंगी। 5, सुबह की शुरुआत गर्म पानी में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर करें। हल्दी में पाया जाने वाला सक्रिय यौगिक करक्यूमिन सूजन कम करने, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव और शरीर की रिकवरी में सहायक होता है। हालांकि करक्यूमिन का शरीर में अवशोषण स्वाभाविक रूप से कम होता है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकता है, जिससे इसके स्वास्थ्य लाभ अधिक प्रभावी होते हैं। यदि आप जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों की थकावट से जूझ रहे हैं, तो सुबह खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। 4, नाश्ते में अंकुरित मूंग की दाल खाएं। अंकुरित मूंग की दाल प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक
और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। आप अंकुरित मूंग की दाल में नींबू और नमक मिलाकर स्वाद बढ़ा सकते हैं, जिससे इसके पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है। 3. हर सुबह हील रेज एडी उठाना व्यायाम करें। यह व्यायाम बछड़े की मांसपेशियों को मजबूत करने और जोड़ों की लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। यह रक्त संचार को भी उत्तेजित करता है, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर धीरे धीरे एड़ी उठाएं और फिर नीचे लाएं। शुरुआत में 10-15 बार करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। 2. हर शाम एप्सोम नमक वाले गर्म पानी में पैर डुबोएं। एप्सोम नमक में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों की सूजन कम करने, दर्द में राहत देने और रक्त संचार में सुधार करने में सहायक होता है। यह तनाव कम करने और नींद में सुधार करने में भी मदद करता है। इसे करने के लिए गर्म पानी में आधा कप एप्सोम नमक मिलाकर 15-20 मिनट तक पैरों को डुबोएं। इन सरल बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने पैरों की ताकत और लचीलापन बनाए रख सकते हैं, जिससे वृद्धावस्था में भी सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण तरीका, यह वही रहस्य है जिसे कई लोगों ने 70 वर्ष की आयु में भी अपने पैरों की ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनाया है। यह तरीका सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावी है। रात के समय अपने आहार में प्रोटीन शामिल करना। यह वह समय है जब शरीर एक लंबी दिनचर्या के बाद मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करता है। रात के समय प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है और अगले दिन आपके पैरों को अधिक मजबूत बनाता है। आप एक गिलास गर्म दूध, खिचड़ी या सुपाच्य सूप के माध्यम से प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ न केवल प्रोटीन प्रदान करते हैं, बल्कि सोते समय शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करते हैं। यह विशेष रूप से वरिष्ठ स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लचीलापन बनाए रखने और थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सफलता की एक कहानी साझा करना चाहता हूं। रवि जोशी, एक 70 वर्षीय व्यक्ति, ने इन तरीकों को अपनाकर केवल 6 सप्ताह में अपने पैरों की ताकत में सुधार और थकान में कमी महसूस की। उनकी कहानी इन सरल परिवर्तनों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। ये तरीके न केवल मांसपेशियों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि पैरों की गतिशीलता और लचीलापन भी बढ़ाते हैं। यहां इन तरीकों को अपनाने का तरीका बताया गया है। आप इन परिवर्तनों को अपनी दिनचर्या में कुछ ही हफ्तों में शामिल कर सकते हैं और स्पष्ट अंतर महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक सुबह हल्दी वाले पानी से शुरुआत करें, अंकुरित मूंग की दाल से नाश्ता करें, हील रेज व्यायाम करें और शाम को एप्सोम नमक वाले गर्म पानी में पैर डुबोएं। साथ ही रात के समय प्रोटीन का सेवन करें। इन आदतों को अपनाकर आप अपने शरीर को अधिक स्वस्थ, लचीला और मजबूत बना सकते हैं। इन सरल परिवर्तनों के साथ आप अपने वरिष्ठ स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं और वृद्धावस्था में भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। आज ही शुरुआत करें और अपने परिणाम हमारे साथ साझा करें। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा, हालांकि उनके दृष्टिकोण और उपचार विधियों में भिन्नताएं हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बनाए रखना और सुधारना है। पारंपरिक चिकित्सा विशेष रूप से आयुर्वेद शरीर और मन के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है, जो प्राकृतिक उपचार विधियों जैसे हर्बल उपचार, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक दोष शरीर में मौलिक तत्वों का मिश्रण होती है और जब यह दोष असंतुलित हो जाती है तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हल्दी, काली मिर्च और अंकुरित मूंग जैसी हर्बल सामग्री न केवल रोगों के उपचार में सहायक होती हैं, बल्कि शरीर के संतुलन को बहाल करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ स्वास्थ्य के लिए। वहीं आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और दवाओं, सर्जरी और उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित उपचार विधियों पर निर्भर करती है। यह विशिष्ट लक्षणों और रोगों के उपचार पर केंद्रित होती है,
जो शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। हालांकि यह कभी कभी शरीर और मन के समग्र संतुलन पर कम ध्यान देती है, जो पारंपरिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि जब पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा को मिलाकर उपयोग किया जाता है, तो हम दोनों विधियों के लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हल्दी और काली मिर्च जैसे हर्बल उपचारों का उपयोग सूजन कम करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है, बिना दवाओं के दुष्प्रभाव के। वहीं आधुनिक चिकित्सा विधियां गंभीर या तीव्र रोगों के उपचार में सहायक होती हैं। इस संयोजन से न केवल वरिष्ठ स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल पद्धति प्रदान करता है जो वृद्धावस्था में भी सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जीने में सहायक होती है। अपने पैरों की मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आपको जटिल बदलावों की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे बदलावों से आप फर्क महसूस कर सकते हैं। सुबह खाली पेट हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने से सूजन कम होती है और रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। नाश्ते में अंकुरित मूंग की दाल खाने से प्रोटीन की आपूर्ति होती है, जो मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करती है। हील रेज व्यायाम से बछड़े की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रात को एप्सोम नमक वाले गर्म पानी में पैर डुबोने से मांसपेशियों की थकावट कम होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तरीका है रात के समय प्रोटीन का सेवन करना। यह शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का समय देता है, जिससे अगली सुबह आप अधिक मजबूत महसूस करते हैं। यह न केवल मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हड्डियों के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, थकान कम करता है और दैनिक गतिविधियों में लचीलापन बनाए रखता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर को पुनः सक्रिय करता है और वृद्धावस्था में स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करता है। आज ही इन बदलावों को अपनाएं और देखें कि आप कितना फर्क महसूस करते हैं। अपने अनुभवों को कमेंट में साझा करें ताकि हम आपकी प्रगति जान सकें। धन्यवाद।